तब समझ में आया कि असल में इनके पास में वो सत्सद विवेक बुद्धि नहीं है, सारासार विचार ही नहीं है कि चीज अच्छी है कि बुरी है। तो सभी चीज खाने लग गए, सर में जाने लग गया, इसलिए वो पढ़त मूर्ख हो जाते। ये बुद्धि के परे जो चीज हमारे अंदर है, जिसे कि हम आत्मा कहते हैं, ये महान सत्य है कि आप शुद्ध आत्मा हैं। यही महान सत्य है और ये सिद्ध होना चाहिए। और सिद्ध करना मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में। अगर कोई हिटलर आके मुझसे कहे कि मुझे आप साक्षात्कार दीजिए, तो मैं कहूंगी भैया अभी तो 100 कम से कम जन्म और ले। जो साधक जिज्ञासु है, नम्र है और जो चाहता है अपना आत्म साक्षात्कार, उसी को हम दे सकते हैं, किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये प्रेम का कार्य है। क्योंकि दूसरा सत्य ये है कि ये सारी सृष्टि एक सूक्ष्म ऐसे महान शक्ति से प्लावित है, जिससे सारे जीवंत कार्य होते हैं। आज हम देख रहे हैं इतने सुंदर फूल लगे हुए। इन फूलों को देखकर हम सोचते भी नहीं कि एक छोटे से बीज से इतने सुंदर पौधे निकल आए। वो कैसे, उस बीज में क्या उसका नक्शा लिखा हुआ था। हम सोचते भी नहीं कि आम का पेड़ एक ही ऊंचाई को जाता है और दूसरे पेड़ अपनी अपनी ऊंचाई पे रहता है। मनुष्य भी उसके नाक, मुंह, हाथ सब उसके शरीर के बराबर परिणाम में ही बनता है। हम लोग सोचते नहीं। ये आंख भी देखिए कि कितना बड़ा कैमरा है। ये साइंस से आप नहीं बना सकते। एक भी जीवंत कार्य आपने साइंस से नहीं किया। जैसे जो मरी चीजें थी उसको फोड़ फाड़ करके आप अगर कुछ बात करते हैं, तो मरी से मरी चीज आप बनाइए। एक पेड़ अगर मर गया तो उससे आपने अगर ये स्टेज बना दिया तो आपको लगा कि वाह 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 क्या काम कर। कोई जीवंत कार्य आज तक किया आप? ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार के बाद आप हो सकते हैं, क्योंकि आपका संबंध उस ब्रह्म चैतन्य से, उस सूक्ष्म शक्ति से हो जाता है। अब कोई कहे बकरी की 3 टांग, तो आप उसको थोड़ी देर समझाएंगे, नहीं भाई 3 कैसे 4 है। तो पीछे की टांग पकड़ लेता है, क्या देखो 1 2 3। अरे भाई उसको छोड़ो तो सामने पकड़ लेगा 1 2 3। जो इस तरह का आदमी है, इसे निठल्लू कहते हैं हिंदी भाषा में। ऐसे आपल्या मराठीत रिकाम टेकडे म्हणतात। ऐसे लोगों से कौन सर धुने? जो जिद्दी लोग हैं वो अपने जिद पे बने रहे, लेकिन जो साधक हैं और जो विचारवंत हैं, जिनमें सूक्ष्मता है, वो इसके अधिकारी हैं कि वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। और सबसे तो बड़ी ये आफत आ गई है जो मैं समझ पाई हूं कि सहयोग में शारीरिक बहुत आराम मिलता है। मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह का परिवर्तन घटित होता है। ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम यहाँ सबकी बीमारियां ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं। आज सवेरे से बैठे बैठे मुझे 6 बज गए, ये बीमार पहुंचा, वो बीमार पहुंचा, मैं तंग आ गई। ठीक तो हो गए सब, लेकिन बीमारी उसी आदमी की ठीक होनी चाहिए कि जो बाद में जाके प्रकाश दे। जो लाइट प्रकाश नहीं देने वाले, उसको कौन रिपेयर करेगा? लेकिन सबसे तो बड़ी ये बात है कि डॉक्टर लोग इस विवंचना में कुछ कुछ
पड़ गए होंगे कि माता जी जब सब चीज़ मुफ्त में ठीक करती है तो हमारा क्या हाल होगा। हो सकता, मैं नहीं कहती, लेकिन भाई सहयोग में आते कितने, इतनी अकल किसके पास है। जितने बेअकल है वो आपके लिए, और जितने अकल वाले मुझे दे दो। जिनके पास अकल ही नहीं है उसे थोड़ी मैं जूझने वाली हूं, मुझे नहीं जूझने का। निर्बुद्ध लोगों से कौन भिड़े। लेकिन जिनके पास अकल है, जो सूक्ष्म है, जो साधक है, उनके लिए तो मैं हूं। और उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, वो मेरी वजह से नहीं, उनकी ही शक्ति जो कुंडलिनी है उसके जागरण से हो जाती। मैं ही क्यों, अब सहयोगी लोग सबको ठीक करते हैं। शारीरिक बीमारी ठीक होना कोई विशेष बात तो मैं नहीं सोचती हूँ। बहुत से मैंने पहलवान भी देखे कि वो आके मेरे पैर छूते, माँ हमें शांति दो। अभी उनको बॉक्सिंग में प्राइजेस मिले और मुझे आके कहते कि माँ हमें शांति दो। तो मैंने कहा तुम बॉक्सिंग करके आए, तुम शांति खोज रहे। कहले बॉक्सिंग में कहाँ शांति माँ। तो जान लेना चाहिए कि हम शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, बात बात रह जाती, इसका साक्षात होना चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा कि जो आत्मा आपके हृदय में है, जिसका प्रकाश अभी तक आपके चित्त में नहीं आया, वही स्रोत है शांति का और प्रेम का, वही स्रोत है आनंद का। जो साधु संतों ने बात बताई है वो सिद्ध करने के लिए हम आए हुए हैं। परमात्मा है या नहीं ये सिद्ध करने के लिए हम आए। जो लोग कहते परमात्मा नहीं है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक लोग। क्या उन्होंने पता लगाया परमात्मा है या नहीं? या इसलिए बहुत से लोग कहते परमात्मा नहीं कि परमात्मा को एक जगह उठा कर को तो हम शराब पी सकते, व्यभिचार कर सकते, भ्रष्टाचार कर सकते, आप पैसे खा सकते, इसलिए भगवान नहीं, पहले उठा के रख दो। अगर भगवान हो तो लोग कहते तुम्हारे घर में भगवान है, तुम ये धंधे क्या कर रहे हो। पहले भगवान को रख, और जब जरूरत हो तब भगवान के पैर छू लेंगे पब्लिक के लिए, ठीक है। भगवान को जेब में रखो, जब जरूरत हो तो भगवान निकालिए, और नहीं तो फिर से जेब में। ऐसे ढोंगी और दाम्भिक लोगों के लिए सहयोग नहीं। ऐसे लोगों के लिए है जो अपना हित और कल्याण चाहते, क्योंकि इससे बड़ा हित और कोई नहीं। इससे सभी जो कुछ हमारी गलत धारणा है सब टूट जाती है। इतना कल्याणकारी परमात्मा ने हमारे लिए पूरा इंतजाम कर दिया, पूरी व्यवस्था कर दी है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे अंदर की हुई है कि क्या कहा जाए कि कैसा ये हमारा बनाने वाला है, कि जिसने हमारे अंदर इतने सुचारू रूप से ये चीज़ बना दी। और कुंडलिनी आपकी अपनी अपनी अलग अलग माँ, व्यक्ति अपनी अपनी व्यक्ति की माँ है, जो जागृत हो करके इस व्यष्टि को समष्टि में समा देती है। और जिस दिन ये हो जाता है उस दिन आपके अंदर सामूहिक चेतना, जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहती, जागृत हो जाती। और तब छोटे बच्चे भी उंगलियों के सहारे आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी शिकायत है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, घरेलू हो, कोई सी भी शिकायत आपको इस हाथ से बता सकते हैं। ये जो मोहम्मद साहब ने बात कही थी कि आपके हाथ बोलेंगे, अरे हाथ कैसे बोलेंगे, आपकी उंगलियां, और ये 5 और 6 और ये 7 चक्र है, इसको आपको पाना है। क्योंकि ये आपके हित के लिए, आपके बच्चों के हित के लिए, आपके शहर के हित के लिए, समाज के हित के लिए, और भारतवर्ष के ही नहीं किंतु सारे संसार के हित के लिए ये चीज।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।